Hello everyone. Today we will discuss about collision. Collision is said to occur between two bodies either if they are physically collide against each other or if the path of one is affected by the force exerted by the other. देखो कोलिजन क्या होता है, या तो दो बॉडी आपस में क्या करें, कोलाइड करें। जैसे मान लो मेरे पास एक ये बॉडी होगी जो मूव कर रही है वेलोसिटी v1 से, दूसरी बॉडी ये है जिसकी वेलोसिटी क्या है हमारे पास v2, v1 ग्रेटर देन क्या है v2, और दे आर मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस। दोनों कैसे मूव कर रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग। अब सिंपल सी बात है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो ये आपस में क्या करेंगी, कोलाइड करेंगी, फिजिकली कोलाइड होगी। तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, कोलिजन। जैसे ही वो फिजिकली कोलाइड हो तब भी उसको हम क्या कह रहे हैं, कोलिजन। या तो हम ये कहते हैं, या हम कहते हैं पाथ ऑफ वन इज़ अफेक्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर। ये किस में हमने पढ़ा हुआ है, जैसे हमने ये पढ़ा हुआ है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या होता था हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, एटम है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब अल्फ़ा पार्टिकल कहाँ से आता है हमारे पास, ऐसे जाता है, तो वो क्या कर देता है, अपने पाथ को रिट्रेस कर देता है। जब अल्फ़ा पार्टिकल कैसे डायरेक्ट होता है, टूवर्ड्स द न्यूक्लियस, या हम यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल की यहाँ के एक्चुअल हम क्या करते हैं, बौछार करवाते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स की, तो ये क्या हो जाता है, ऐसे हमारे पास स्केटर्ड हो जाता है। तो ये वाला, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। फिर भी हम क्या कहते हैं, अभी अल्फ़ा पार्टिकल सफर्ड कोलिजन विद द न्यूक्लियस। तो फॉर ए कोलिजन टू टेक प्लेस द एक्चुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट इज़ नॉट नेसेसरी। ज़रूरी नहीं है अभी फिजिकल कॉन्टैक्ट हो। जैसे हम अभी बताया मैंने, रदरफोर्ड स्केटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, अल्फ़ा पार्टिकल गेट स्केटर्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन द अल्फ़ा पार्टिकल एंड द न्यूक्लियस फ्रॉम ए डिस्टेंस। क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल पे क्या होता है हमारे पास, पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूक्लियस पे भी क्या होता है हमारे पास, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे भी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्योंकि अभी न्यूक्लियस होता है ये इसमें क्या होता है, ये क्योंकि ये एटम के अंदर है, तो ये चीज़ मूव नहीं करेगी क्योंकि ये हैवी है, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल को क्या करता है, स्केटर्ड कर देता है। द अल्फ़ा पार्टिकल इज सेड टू हैव सफर्ड कोलिजन विद द न्यूक्लियस। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ कोलिजन। कोलिजन के क्या टाइप है, हम सिंपल वे में बात करेंगे। कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। जैसे हमारे पास आता है इलास्टिक कोलिजन हो गया, और सेकंड क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, देयर इज़ नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ए कोलिजन। यहाँ पे कोई भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा, उसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन। जैसे इलास्टिक कोलिजन किसके बीच में होता है, जैसे एटॉमिक और सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो गए। जैसे हमारे पास आइडियल गैस है, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपस में क्या करते हैं, कोलाइड होके वापस कोलाइड होते हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं, फिर वो मूव करते हैं डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ, तो वो भी क्या है, इलास्टिक कोलिजन है। मोमेंटम, इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, देखो, मोमेंटम इज़ कंजर्व्ड। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व कांस्टेंट रहता है। काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जो सम ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी है वो क्या होगी, टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इसमें जो फोर्सेस लगेंगी वो कौन सी लगेंगी, कंजर्वेटिव होंगी। वो कौन सी होंगी, कंजर्वेटिव। मैकेनिकल एनर्जी इज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट, साउंड। इसमें कोई भी एनर्जी ऐसा नहीं होगा भी वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हमारे पास हीट में एनर्जी में भी नहीं कन्वर्ट होगी, ना लाइट एनर्जी, ना साउंड एनर्जी में। कोलिजन एग्जांपल क्या है, कोलिजन बिटवीन एटॉमिक एंड सब एटॉमिक। एटॉमिक और सब एटॉमिक का मीन्स, जैसे हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की, प्रोटॉन्स की, उनकी बात हो। तो कोलिजन बिटवीन ग्लास बॉल्स हो गया, इसमें भी क्या होता है, अप्रोक्सीमेट इलास्टिक कोलिजन होता है। इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, इफ़ देयर इज़ ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ए कोलिजन इट इज़ कॉल्ड एन इन इलास्टिक कोलिजन। उसको हम क्या कहते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन। जैसे देखो हमारे पास इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मान लो हमारे पास क्या है, ये कोई बॉडी है जिसका मास क्या है हमारे पास m1,
मूव विद वेलोसिटी, हम इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u1। ये दूसरी बॉडी है, इसका मास हमने मान लिया m2, मूव विद वेलोसिटी u2। अब यहाँ पे u1 क्या है, ग्रेटर देन u2, और मूव कैसे कर रही है, एक ही डायरेक्शन में, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम है, तो ये आपस में क्या करेंगी, कनेक्ट होंगे हमारे पास, यानी कि इनमें क्या होगा, कोलिजन होगा। अब जैसे ही कोलाइड आपस में कंटेक्ट होने के बाद फिर क्या होगा, ये मूव करेंगी डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ। इसकी वेलोसिटी मैं मान लेता हूँ v1, इसकी वेलोसिटी हम क्या मान लें, v2। अब सिंपल सी बात है, अब पीछे से ये बॉडी आ रही है, इसके साथ कोलाइड कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम। यानी कि इस कंडीशन में क्या होगा, v2 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, v1। जैसे ही कंटेक्ट में आएगी आफ्टर कोलिजन, ये कैसे मूव करेंगी, डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ। तो ये होता है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन की टाइप। ये इलास्टिक कोलिजन हो गया। और इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है हमारे पास, यही मान लो मेरे पास एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है सेकंड, ये u1 है, ये u2 है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, बॉडी क्या होगी, कोलिजन होगा इसमें भी, लेकिन ये आफ्टर कोलिजन कैसे मूव करेंगी, एक ही बॉडी बन जाएंगी और मूव क्या करेगी, कॉमन वेलोसिटी के साथ। मूव किसके साथ करेगी, कॉमन वेलोसिटी। तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन इलास्टिक कोलिजन कौन सा होगा, और इसको हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं इसको, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। तो इसमें क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इफ़ देयर इज़ ए लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग ए कोलिजन, इट इज़ कॉल्ड एन इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मोमेंटम, कोई भी कोलिजन होगा उसमें लीनियर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगी। टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। सम और ऑल ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व आर नॉन कंजर्वेटिव। यहाँ पे जो फोर्सेस होंगी वो क्या होंगी, नॉन कंजर्वेटिव। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। सम लिखा है तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट एंड साउंड। इसमें क्या होगा भी, जो मैकेनिकल एनर्जी एक्चुअल क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है इसमें हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी या साउंड एनर्जी में। इसमें भी यही था, ए पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका मीन्स एक्चुअल का मैकेनिकल एनर्जी क्या था, सम था काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का। तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, हमारे पास हीट, लाइट और साउंड में। इलास्टिक में सॉरी, इसमें कन्वर्ट नहीं होगी हमारे पास, इज़ नॉट कन्वर्टेड। कोलिजन बिटवीन, एग्जांपल क्या होगा इन इलास्टिक में, कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, कोलिजन बिटवीन ए बॉल एंड फ्लोर। तो देखो हमारे पास क्या है, जैसे हम सिंपल सी बात है, हमारे पास एक रबड़ बॉल है और रबड़ बॉल को मैं क्या करता हूँ, ये फ्लोर हो गया। अब उसको हम क्या करते हैं, फेंकते हैं, ड्रॉप करते हैं। तो वो क्या होगी, रबड़ बॉल मान लो सेम हाइट अटेन कर ले, तो उस कंडीशन में हम उसको अप्रोक्सीमेट इलास्टिक कोलिजन ही कहेंगे। उसको हम क्या कह सकते हैं, इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर मैं मान लो मेरे पास एक गोल्फ बॉल है, गोल्फ वाली बॉल है, अब उसको मैं ड्रॉप करता हूँ तो वो क्या सेम हाइट अटेन कर लेगी, नहीं कर पाएगी। वो अप्रोक्सीमेट 60% हाइट भी, अप्रोक्सीमेट इतनी लगा लो भी, कम ही हाइट अटेन करेगी। तो उस कंडीशन में मैं उसको इलास्टिक कोलिजन नहीं कहूँगा, उसको मैं कहूँगा इन इलास्टिक कोलिजन। और एक्चुअल हमें ये भी होता है, कोई भी कोलिजन ऐसा नहीं है अभी जो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक हो। तो अब बात करते हैं, क्योंकि आगे यूज़ करेंगे, तो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जो अभी मैंने पीछे बताया था। इफ़ टू बॉडीज स्टिक टूगेदर आफ्टर द कोलिजन एंड मूव एज ए सिंगल बॉडी विद ए कॉमन वेलोसिटी, देन द कोलिजन इज सेड टू बी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इसमें क्या होता है, दो बॉडीज आपस में चिपक जाती हैं, कोलिजन होने के बाद वो क्या होगी, बॉडी क्या होगी, चिपक जाएगी और मूव कैसे करेगी, एक ही वेलोसिटी के साथ। क्यों, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होगा, जो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। वो क्या होती है, मैक्सिमम। लेकिन मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड ही रहेगा। मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। व्हेन वी ड्रॉप ए बॉल ऑफ वेट पुट्टी, जैसे हमारे पास कोई गिल्ली मिट्टी पड़ी है फ्लोर पे, अब मैं मान लो बॉल को ड्रॉप करता हूँ तो वो क्या होगी, बॉल उसके साथ चिपक जाएगी। क्योंकि पुट्टी क्या करेगी, मड होती है, वो क्या करेगी, उसको अपने साथ चिपका देगी, स्टिक कर देगी।
तो उस कंडीशन में कौन सा होता है कोलिजन? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। कौन सा होगा? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।